प्रणाम बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप बड़े ही प्यारे बच्चे हैं। हम आपको जो भी पढ़ाते हैं आप बहुत ध्यान लगाकर पढ़ते हैं। तो बच्चों, आपकी दो विशेषताएं बता दी मैंने कहा कि आप बहुत समझदार बच्चे हैं, मैंने कहा कि आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। तो बच्चों, वाक्य में कुछ शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण शब्द कहते हैं। और जो हमने आपकी विशेषता बताई तो हम आपको क्या कहेंगे? विशेष्य। आइए पुस्तक से उदाहरण पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति विविधता में एकता को समाहित किए है। यहाँ पर विविधता में एकता शब्द विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसके गुण दोष की जानकारी देते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम के वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जा रही है। अब सभी शब्दों की तरह विशेषण शब्दों के भी कुछ भेद होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुणवाचक विशेषणों की। तो जो शब्द हमें बताते हैं किसी चीज के गुण के बारे में, दोष, आकार, दिशा, काल, स्वाद, स्थान, रंग, ध्वनि, दशा, अवस्था, स्पर्श, गंध और स्थिति के बारे में, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यदि कोई विशेषण शब्द हमें बताता है कि कितने लड़के मिलकर क्रिकेट खेल रहे हैं, 11। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितनी बहनें हैं, मेरी 4 बहनें हैं। तो यह कौन सा विशेषण हुआ? संख्यावाचक विशेषण। यदि हम किसी चीज की मात्रा बता रहे हैं, जैसे मेरे पिताजी ने 5 किलो आम खरीदे, मेरी माँ ने मुझे मेला देखने के लिए 50 रुपए दिए, मात्रा बताई जा रही है, तो वह परिमाणवाचक विशेषण है। यदि हम किसी की ओर संकेत कर रहे हैं तो वह सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण है। जो पीली रंग की साड़ी पहने हैं वे मेरी माँ है। वार्षिकोत्सव में जो शील्ड दे रहे हैं वे विशेष अतिथि हैं। बच्चों, आगे बात करते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण की। यह शब्द व्यक्तिगत संज्ञा के संबंध को किसी वस्तु के साथ बताते हैं। भागलपुरी चादर, यहाँ पर भागलपुर जगह का नाम है और वहां पे बनने वाली चादर को भागलपुरी चादर कहा गया है। तो भागलपुरी चादर बहुत मशहूर है। तो यह क्या हुआ? व्यक्तिवाचक विशेषण। इसी प्रकार काबुली चना खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसकी उत्पत्ति काबुल में हुई थी, तो इसे काबुली चना कहते हैं। प्रश्नवाचक विशेषण प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है और क्या तुमने सारे प्रश्न याद किए हैं? तो बच्चों, विशेषण शब्द क्या बता रहे हैं? किसी चीज के बारे में। उदाहरण के लिए लेते हैं, यदि विशेषण शब्द किसी का गुण बता रहे हैं तो हो सकता है कि वे केवल एक ही चीज का गुण बताएं। यह आम मीठा है। हो सकता है कि वह 2 के बीच तुलना कर रहे हों। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? यह आम उस आम से मीठा है। हो सकता है कि हम तुलना कर रहे हों, लेकिन हम तुलना कहाँ कर रहे हैं? 2 से अधिक, अर्थात सबके बीच में तुलना कर रहे हैं। तो हम कहेंगे यह आम सबसे मीठा है। समझे? तो इन विशेषण शब्दों को कहते हैं मूल अवस्था। जहां पर हम एक ही की बात कर रहे हैं, जहां हम 2 के बीच तुलना कर रहे हैं वह हो जाएगी उत्तर अवस्था। और जहां हम तुलना कर रहे हैं सबके बीच में कौन सा गुण सबसे बढ़िया है, वह हो जाएगी उत्तम अवस्था। तो अब इनका प्रयोग उदाहरण सहित आपकी पुस्तक में तालिका रूप में दिया है। आइए इसे पढ़ते हैं। अधिक या सबसे अधिक का प्रयोग करके। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तेज, अधिक तेज, सबसे अधिक तेज। अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अधिक अच्छा। वीर, अधिक वीर, सबसे अधिक वीर। तर तथा तम का प्रयोग करके।
मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम। दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। अब बच्चों विशेषण शब्द कैसे बनते हैं? विशेषण शब्दों के रूपांतर के क्या कारण है? वह है लिंग, वचन और कारक। अब ये बनाते कैसे हैं? ये अन्य शब्दों से बनते हैं। कौन से शब्दों से? आइए उदाहरण सहित देखते हैं। संज्ञा से विशेषणों की रचना। संज्ञा विशेषण। इतिहास ऐतिहासिक, संस्कृति सांस्कृतिक, साहित्य साहित्यिक, समय सामयिक, वेतन वैतनिक। सर्वनाम से विशेषण की रचना। सर्वनाम विशेषण। मैं, मेरा, तू, तेरा, कौन, कैसा, आप जैसा, वह, उसका। क्रिया से विशेषण की रचना। क्रिया विशेषण। दौड़ना दौड़ाऊं, पढ़ना पढ़ाकू, तैरना तैराऊ, लड़ना लड़ाकू, उड़ना उड़ाकू। अव्यय से विशेषण की रचना। अव्यय विशेषण। भीतर भीतरी, नीचे निचला, सतह सतही, ऊपर ऊपरी। उपसर्ग से विशेषण की रचना। अव्यय विशेषण। दुह जमा बल, दुर्बल, नी जमा रोग, निरोग। प्रत्यय से विशेषण की रचना। अव्यय विशेषण। श्री जमा मति, श्रीमती। तो बच्चों यह थे विशेषण शब्द। विशेषण शब्दों के प्रकार, किस प्रकार विशेषण शब्द अवस्था बताते हैं और विशेषण शब्द बनाए कैसे जाते हैं। इतनी सारी जानकारी जो आपको एक ही कक्षा में प्राप्त हुई है, चलिए अब स्वयं उसे पढ़िए और याद करिए। आज की कक्षा में आने के लिए धन्यवाद।